हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित बहुगुना और आप देख रहे हैं फिटनेस एंड स्पोर्ट्स अलायंस। लास्ट वीडियो में हमने वार्म अप के बारे में जाना था। आज की वीडियो है कूल डाउन के बारे में। कूल डाउन वो एक्सरसाइज होती है जो आपको कसरत खत्म होने के बाद करनी होती है। जी हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कूल डाउन वो कसरत का वो पार्ट है जो आपको कसरत के खत्म होने के बाद करना होता है, ठीक है। बट 70 से 80% पॉपुलेशन उस एक्सरसाइज को नहीं करती, कूल डाउन को नहीं करती और डायरेक्टली एक्सरसाइज खत्म करने के बाद घर चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कूल डाउन क्या है और ये कैसे करना चाहिए। तो पहली चीज आपके दिमाग में आती है, व्हाट इज कूल डाउन। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो इट इज स्लोइंग डाउन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज ग्रेजुअली। जब आप अपनी कसरत को खत्म करते वक्त धीरे 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 उसकी स्पीड को, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हुए अपनी कसरत को आप खत्म करें, वो आपका कहलाता है कूल डाउन। Okay, it is basically regression of your bodily activity to the pre-exercise level. अपने शारीरिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को आप कसरत से पहले के प्री एक्सरसाइज यानी कि नॉर्मल लेवल तक लेके आते हैं। ये थी कूल डाउन की डेफिनेशन। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, कितनी देर कूल डाउन करना चाहिए। तो जैसे कि हमने वार्म अप में देखा था, कूल डाउन भी 5 से 10 मिनट का होता है। एक थंब रूल के लिए आप ये जान सकते हैं कि जितनी देर का आपने वार्म अप किया था उतनी ही देर का आप कूल डाउन करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर 60 मिनट की कसरत के लिए 5 से 10 मिनट का कूल डाउन जरूरी होता है। तो वैसे ही आप यहां इसे 5 से 10 मिनट के करेंगे। अगर आपने 2 घंटे की एक्सरसाइज की तो आपका कूल डाउन भी लंबा हो सकता है, अनुमान 10 से 20 मिनट तक का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूल डाउन। आपका क्लाइंट कई बार बोलेगा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे को प्लीज कसरत कराइए, मुझको जाने दीजिए। तो अपने क्लाइंट को उसका पर्पस बताइएगा। कूल डाउन सेफली ब्रिंग बैक योर हार्ट रेट। इट सेफली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द यहां क्या है, इट सेफली ब्रिंग बैक और यू कैन से ब्रिंग डाउन योर हार्ट रेट, योर रेस्पिरेटरी रेट, योर ब्लड प्रेशर टू प्री एक्सरसाइज लेवल। कसरत से पहले वाले लेवल पे आपके वो ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को एंड इवन बॉडी टेम्परेचर को लेके आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सेफली आपकी ब्लड सर्कुलेशन को नीचे लेके आता है, आपके वीनस रिटर्न को लेके आता है, वेन्स में जो ब्लड होता है उसको वापस लेके आता है, जिससे क्योंकि आपका हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा था कसरत के खत्म करते वक्त, इसीलिए आपका ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे धीरे स्लो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था पर्पस, safely bring down your heart rate, your respiratory rate, your blood pressure, your blood body temperature to pre-exercise level। कसरत से पहले के लेवल पे आप अपने इन सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को लेके आ जाते हैं, जो आपके हार्ट को, आपकी ओवरऑल बॉडी को सेफ बनाता है। फिर आप क्लाइंट को बता सकते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग कूल डाउन। कूल डाउन का बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले आपका वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। आपका वीनस रिटर्न बढ़ता है, जिसकी वजह से कसरत के दौरान आपकी बड़ी मसल्स जो होती हैं उनमें ब्लड पूल कर जाता है, और जब वो ब्लड पूल कर जाता है तो वो ब्लड वापस गट में आना यानी वापस सेंट्रल सर्कुलेशन में आना ज़रूरी होता है। तो जब आप कूल डाउन करते हैं, आपकी लोअर लिम्ब की मसल्स या आपकी आर्म की बड़ी मसल से वो ब्लड वापस आपके सेंट्रल सर्कुलेशन में आ जाता है, हार्ट की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपको थकान कम हो जाती है, आपका फटीग कम हो जाता है। तो वीनस रिटर्न बढ़ने से आपको ब्लड पूल नहीं होगा, जिसकी वजह से इट डिक्रीजेस फटीग, इट डिक्रीजेस द फीलिंग ऑफ फटीग। आपकी थकान की फीलिंग को ये कम कर देता है। इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ मसल सोरनेस। आपकी सोरनेस मसल्स में नहीं होगी, ओके। इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड आपकी सर्कुलेशन में वापस आके अगेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, जब आप अच्छा कूल डाउन करते हैं तो आपकी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड, जो कि एक मेटाबोलाइट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जमा हो जाता है, ओके, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जमा होता है ज़्यादातर, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड वापस सेंट्रल सर्कुलेशन में आता है, सेंट्रल सर्कुलेशन से वो लीवर में जाता है, लीवर में दैट लैक्टिक एसिड अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए जब आप अच्छा कूल डाउन करेंगे आपको थकान कम होगी और आप री एनर्जाइज फील करते हैं।
ठीक है। तो आपके फायदे ये सब होने वाले हैं, आपको वीनस रिटर्न बढ़ेगा, फटीग कम हो जाएगा, आपकी मसल सोरनेस कम हो जाएगी, आपके मेटाबोलाइट्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे एक मसल में। अब क्लाइंट के को थोड़ा और इन्फो दीजिए। अगर क्लाइंट कूल डाउन छोड़ देता है, अगर क्लाइंट कूल डाउन नहीं करता है तो क्या होगा? सिनकोप, क्लाइंट को चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि वीनस रिटर्न प्रॉपरली नहीं होगा तो ब्लड आपके लेग की मसल्स में, आपकी बड़ी अपर लिम एंड लोअर लिम मसल्स में पूल कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, जिसे सिनकोप कहते हैं। डिजीनेस, आपको सुस्ती और नींद भरी रहेगी। फीलिंग ऑफ फटीग, आप पूरे दिन थके हुए फील करेंगे। एंड मसल सोरनेस बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अच्छा कूल डाउन करते हैं तो आपको हार्ट एरिथमिया के चांसेस भी नहीं होते। एरिथमिया, हार्ट एरिथमिया के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हार्ट एरिथमिया तब होता है जब आप सडनली रनिंग करके आए, आप एक्सट्रीम एक्सेसिव हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करके आए और आप सडनली रुक गए, तो आपको हार्ट एरिथमिया होने के चांसेस होते हैं। एरिथमिया का मतलब होता है व्हेन योर हार्ट रेट बिकम्स irregularly regular or regularly irregular, when your heart rate becomes irregular basically, okay, जब आपका हार्ट बीट irregular हो जाए तो वो हार्ट एरिथमिया कहलाता है। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस एंड देयर आर इंस्टेंस, ऐसे गेम्स, ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स में देखा गया है कि सडनली हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के बाद सम टाइम अगर आप कूल डाउन नहीं करते, देयर आर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो। तो अगर आप ये कूल डाउन प्रॉपरली नहीं करते हैं तो ये छोटी से लेके बड़ी दिक्कतें तक आपको हो सकती हैं, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट कूल डाउन, वेज ऑफ डूइंग कूल डाउन। तो यहां एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मान लीजिए आप आज रनिंग करके आए हैं, आप आज स्प्रिंटिंग करके आए हैं, तो स्प्रिंटिंग रनिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है। या मान लीजिए आज आपने HIIT की है और उसमें कोई भी एक्सरसाइज की है, आप उसी एक्सरसाइज से कूल डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्प्रिंट या रनिंग करते हुए आ रहा था, अब मैं जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक से कूल डाउन कर सकता हूं, ठीक है। तो आप कोई भी एक्टिविटी को चूज कर सकते हैं, जो कि ब्रिस्क वॉक हो सकती है, लाइट जॉगिंग हो सकती है, ओके, और एनी अदर एरोबिक एक्टिविटी, ओके। बट यस, आपको ध्यान रखना है कूल डाउन में आप एरोबिक एक्टिविटी को चूज कीजिए। वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग, स्लो साइकिलिंग कैन बी अ वेरी गुड कूल डाउन। मैं आपको दोबारा एक बार एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आज आपने हाई इंटेंसिटी स्विमिंग के स्प्रिंट्स की हैं, तो उसके बाद आपकी लेजर स्विमिंग आपके लिए कूल डाउन होगा। तो इट इज स्लोइंग डाउन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज ग्रेजुअली। जब आप अपनी कसरत को खत्म करना चाह रहे हैं तो उसी कसरत को बहुत स्लो स्पीड से परफॉर्म करके खत्म कीजिए। सडनली हाई इंटेंसिटी से रुकना गलत होता है। मैंने कई बार नोटिस किया है, लोग जिम में गाड़ी में आते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं और वापस गाड़ी में, एंड दे समटाइम फील, उनको कभी चक्कर आते हैं, कभी वो फेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फेंटिंग कैन ऑल्सो बी अनदर थिंग विच कैन हैपन, फेंटिंग, okay. So this is a very important thing which you need to remember. Ways of doing jogging, brisk walk, jogging or cycling, these are the ways through which you can do cool down, okay. So these are the important fact about cool down, okay. Anything else you want to ask me, you can post in the comment section. You can post your comment in the comment section and we'll see you soon. Thank you very much, and if you like this video, please share this video as much as possible. Thank you.